हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट। लास्ट क्लास में बच्चों हमने सिंपल इफ और इफ एल्स पढ़ लिया था। इस टॉपिक के अंदर इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे इफ़ एलिफ और नेस्टेड इफ़। बच्चों इफ़ एलिफ क्या होता है, चलिए पहले सिंटैक्स देखते हैं, उससे ही आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों, इफ़ कंडीशन, इफ़ दिस कंडीशन इज ट्रू देन दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। अगेन यहाँ पर एक नया कीवर्ड आ रहा है बच्चों, एलिफ। पीछे स्टेटमेंट में आपने देखा था बच्चों, यहाँ पर एल्स हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर एलिफ मेंशन है। फिर अगेन कंडीशन, इफ़ दिस कंडीशन इज ट्रू देन इफ दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। अगेन यू आर सीइंग कीवर्ड एलिफ and again you are seeing the condition here. If this condition is true, this statement will evaluate, otherwise, and finally you are seeing the else statement. बच्चों आप यहाँ देख रहे होंगे कि इफ़ एलिफ में क्या होता है, आपने 11th में भी पढ़ा है कि लेट सपोज जब हम कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं और ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, और इनकेस हम ये चाहते हैं कि कंडीशन फॉल्स होने पर अगेन वी वांट टू अप्लाई वन मोर कंडीशन, देन we use elif. Elif stand for else if. If the above mentioned condition is false, then we apply one more condition, right? जैसे एक एग्जांपल देखिए, इन दिस एग्जांपल वी आर एक्सेप्टिंग अ नंबर फ्रॉम द यूज़र, राइट, और चेक कर रहे हैं कि वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। लेकिन इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन जीरो है देन नंबर इज़ पॉजिटिव। एलिफ, भाई नंबर ग्रेटर देन जीरो नहीं है, चेक करते क्या नंबर लेस देन जीरो, इफ लेस देन जीरो है देन एलिफ हमने अप्लाई किया। तो मतलब कंडीशन फॉल्स होने पर अगेन आप कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, देन यू यूज़ एलिफ, राइट। अगेन आपने कंडीशन चेक किया, एलिफ नंबर लेस देन जीरो है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन नंबर इज नेगेटिव, एल्स नंबर इज जीरो। ये एल्स बच्चों ऑप्शनल होता है इसमें। ये एल्स कब एग्जीक्यूट होता है, जब जितना इफ लेटर है, जैसे फर्स्ट वाला इफ़ भी फॉल्स हो जाता है, सेकंड वाला फिर इफ एलिफ भी फॉल्स हो जाता है, देन फाइनली इट विल कम टू द एल्स पार्ट कि भाई कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो, देन एग्जीक्यूट दिस सेक्शन। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी में। यहाँ बच्चों यूज़र देखिए कलर एक्सेप्ट कर रहा है, जो सिग्नल पे हमारी रेड लाइट पर जो सिग्नल होते हैं उसके लिए, और चेक कर रहा है इफ सिग्नल इक्वल्स टू रेड देन इट विल प्रिंट स्टॉप एलिफ। अगेन यू आर अप्लाइंग वन मोर कंडीशन। यदि ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, चेक करें कि सिग्नल इक्वल्स टू ऑरेंज तो नहीं है, देन प्रिंट बी स्लो एलिफ सिग्नल इक्वल्स टू ग्रीन, और देन प्रिंट गो। आपने बच्चों देखा है एल्स इज ओमिट हियर, राइट, इट मीन्स इट इज़ एन ऑप्शनल स्टेटमेंट। इफ यू ओमिट दिस statement else then there will be no error and the statement will execute smoothly without any error. तो एल्स पार्ट जो होता है बच्चों इसमें ऑप्शनल होता है, एंड नंबर ऑफ एलिफ इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ कंडीशन। ईजी होता है बच्चों एलिफ वगैरह। एक होता है बच्चों नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का क्या मतलब होता है बच्चों, इफ विद इन अ इफ, जब एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट आप मेंशन करते हो तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि नेस्टेड इफ क्या होता है। यहाँ बच्चों इफ एलिफ यूज़ हुआ है। देखिए इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, क्रिएट अ 4 फंक्शन कैलकुलेटर। हमने यूजर से 2 नंबर एक्सेप्ट किए, एंटर द वैल्यू 1, उसको वैल्यू 1 में स्टोर किया, एंड देन वी आर एक्सेप्टिंग अनदर वैल्यू 2, उसको हमने वैल्यू 2 में स्टोर किया, और उसके बाद हमने यूज़र से ऑपरेटर एक्सेप्ट किया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न, राइट। तो इफ़ ऑपरेटर इक्वल्स टू प्लस होता है तो हमें एडिशन करना है, बट सिंपली वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 कर दिया। इफ़ एलिफ, इफ़ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स देन अगेन इट विल इवेलुएट वन मोर कंडीशन एलिफ। एलिफ ऑपरेटर इक्वल्स टू माइनस होता है, देन हम चेक कर रहे हैं इस स्टेटमेंट के ट्रू होने पर आप इफ़ के अंदर आएंगे और आप देखेंगे कि इफ़ वैल्यू 1 इज़ ग्रेटर देन वैल्यू 2 होती है, देन सिंपल आप वैल्यू 1 में से वैल्यू 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अदरवाइज वैल्यू 2 में से वैल्यू 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी।
तो बच्चों ये नेस्टेड इफ का एग्जांपल है। आप देख रहे हैं यहाँ एलिफ स्टार्ट है, एलिफ के अंदर आपने इफ़ को यूज़ किया है, तो इसीलिए ये नेस्टेड इफ का केस है बच्चों। नेस्टेड इफ क्या होता है? इफ़ वी यूज़ इफ स्टेटमेंट विदिन अनदर इफ स्टेटमेंट, तो दैट इज नोन एज नेस्टेड इफ। Again you are seeing the same scenario here. If elif operator equals to division, then we are checking one more condition, divide by 0 वाली कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, राइट। यहाँ भी आप देख सकते हैं एलिफ के अंदर अगेन इफ़ यूज़ हुआ है, राइट। तो ये भी आपका नेस्टेड इफ का एग्जाम्पल है, राइट। तो ये बच्चों हमने पढ़ा कि आपका कि भाई इफ़ एलिफ का क्या यूज़ होता है और नेस्टेड इफ क्या होता है, राइट। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखिए एक एग्जांपल और आपको बताया गया है। इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट, उसके अंदर फिर इफ़ यूज़ किया गया है ना, ये नेस्टेड इफ कहलाता है, राइट स्टूडेंट्स। इसके बेस पर देखिए एग्जांपल नंबर 11 भी आपको दिया गया है, आप इसको पढ़ के प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, राइट। प्रोग्राम टू कैलकुलेट income tax of an employee on the basis of basic salary and total saving inputted by the user using nested if else statement, right। तो डिफरेंट कंडीशन दी गई हैं बच्चों। इस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आपके आते हैं, तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इस क्लिप में हम लोगों ने पढ़ा सिंपल इफ़ एलिफ और नेस्टेड इफ के बारे में स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्लिप में हम लोग कंटिन्यू करेंगे बच्चों लूपिंग कंस्ट्रक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तब तक आप इसको प्रिपेयर कीजिए। वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।